प्रेज द लॉर्ड। माफ़ कीजिएगा कुछ नेटवर्क कनेक्शन के लिए। यस, तो जो ईर्ष्या का जो आत्मा है, जब हमारे अंदर ईर्ष्या का आत्मा आता है तो हमारे अंदर वो उदासी, नफ़रत, क्रोध और अशांति पैदा करता है, और ये ईर्ष्या हमें चैन से नहीं रहने देता है। तीसरा हम देखेंगे व्यभिचार। कुलूसियों के पत्री उसका 3 और 5 में, व्यभिचार करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरे जो पाप है वो मन में होते हैं, लेकिन जो व्यभिचार है वो शरीर से होता है। संसार में हर जगह आप देख सकते हैं ये व्यभिचार का पाप कैसे बढ़ रहा है। मूवीज़, सीरियल्स या वीडियोस में और आजकल के सोशल मीडिया में, यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे व्यभिचार करने या व्यभिचार के वीडियोस दिखाने के लिए, जैसे यूथ या जो यंगस्टर्स है, जो जवान लोग हैं, वो कैसे उससे आकर्षित होके पाप में गिर सकते हैं। उसके लिए शैतान बहुत सारे रास्ता खोल के रखे हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई जानेंगे तो हम वो गलत मार्ग से दूर हटेंगे। तो ये जो व्यभिचार है, मत्ती 5 उसका 27-28 में प्रभु कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अगर कोई भी अपने मन में किसी स्त्री या पुरुष के प्रति कुदृष्टि डाले तो वो ऑलरेडी व्यभिचार कर चुका है। हम अकेले में रहे या दूसरों के साथ रहे, जैसे जवान लोग हैं, आजकल हर एक के पास एक एक मोबाइल फ़ोन है, हर एक इंसान के पास। स्कूल जाते हुए बच्चों के पास भी मोबाइल फ़ोन है, लेकिन वो क्या देखते हैं उनमें, उनसे किसी को नहीं पता है। भले ही हम अकेले हो या किसी के सामने हो, हमारे मन में अगर हम व्यभिचार करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने व्यभिचार करते हैं, क्योंकि वो हमारे मन को देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में प्रभु कहते हैं, व्यभिचार जो गलत रिश्ते हैं वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। जो व्यभिचारी है, भले ही शरीर से ना करे लेकिन आत्मा में करे और गलत रिश्ते में है, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चौथा, धनी बनने का शौक। सबको धनी बनना है, सबको अमीर बनना है, और आजकल के युवाएं ट्रेंड को फॉलो करते हुए सब ब्रांडेड चीज़ों को पाने के लिए चाह रखने वाले, जो फिजूल खर्च करते हैं। भले ही हम इस पे दृष्टि नहीं डालते, लेकिन वचन इसको पाप मानता है, और ये एक अभिलाषा है, और ये अभिलाषा को जो पूरा करते हैं और हम वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। नीति वचन 21 उसके 20 में लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। हम जब प्रभु में नहीं रहते हैं तो हमें वो ज्ञान नहीं रहती कि किस चीज़ में हमें खर्च करना है, किस चीज़ में खर्च नहीं करना है। और हम जब बाहर की दुनिया को देखते हैं और दूसरों के साथ खुद को तुलना करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी के साथ खुद की तुलना करते हैं
कि उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है। ऐसा करके हम जब पैसे उड़ाते हैं तो वो एक गलत काम करते हैं हम। जैसे कि ब्रांडेड फ़ोन हो या ब्रांडेड कपड़े हो या महंगे गाड़ी ये सब कुछ इजीली जवानों को आकर्षित करता है, और वो ये सब में अपने माता पिता से जो मांग रखते हैं, भले ही वो कितना कमाते हो पता नहीं, लेकिन बच्चों की ज़िद पूरा करने के लिए उनको पैसे और नीति वचन उसके 1:8 में प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दे और अपनी माता की नसीहत को मत भूल। जब युवा अवस्था में बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस रास्ते में चल रहे हैं, और तब उनको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, तो उनके माता पिता, जो हमारे माता पिता अगर जो भी हमें उपदेश दे तो हमें उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, अगर हम अपने पिता माता से किसी चीज़ की मांग करके या किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार करें तो वो परमेश्वर की दृष्टि से पाप है। और ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर है, इसको लोभ कहा जाता है। हम दूसरों की चीज़ों को देख के लोभ करते हैं अपने मन में, और उसको पूरा करने के लिए हम अपने परिवार लोगों के विरुद्ध में जाते हैं, जो कि परिवार में अशांति और क्लेश सृष्टि करते हैं। जब हम प्रभु में रहते हैं या प्रभु को जानते हैं तो प्रभु हमें वो ज्ञान देते हैं कि किस चीज़ पे खर्च करना चाहिए या किस चीज़, कौन सा चीज़ हमारी ज़रूरत है। हम देखेंगे खाने का जो अभिलाषा आप लोग नोटिस किए होंगे, स्कूल कॉलेजेस के पास बहुत प्रकार के खाने का स्टॉल या खाने के दुकान लगते हैं, और बहुत युवाओं की भीड़ वहाँ लगती है। तो हम वहाँ पे दृष्टि नहीं देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते उस पर, क्योंकि खाने का ही तो दुकान है। लेकिन वचन कहता है कि अंतिम समय में लोग पेटुक यानी खाद्य लोभी या मद्यपी यानी कि जो शराब पीने वाले, व्यभिचारी, ये सब आत्माओं में रहेंगे, और युवाओं में स्पेशली जो ये खाने की अभिलाषा है, इसके लिए शैतान अनेक प्रकार के नए नए खाने पीने का, आप देखेंगे तो कितने प्रकार के खाने पीने का आइटम्स, नए नए आइटम्स रोज़ मिलते हैं, और सोशल मीडिया में कितने सारे खाने के चैनल्स वायरल होते हैं, और ये सब युवाओं को बहुत आकर्षित करता है। खाना खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर रोज़ रोज़ अगर ये हम चाहें और वो हमारा अभिलाषा बन जाए तो वो पाप है। और नीति वचन उसके 20-21 में प्रभु का वचन कहता है, दाख मधु के खाने पीने वाले ना हो, ना मांस को अधिक खाने वालों की संगति करना। अगर हमारा ध्यान सिर्फ हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए है तो वो हम परमेश्वर की नज़र में पाप करते हैं। जो शरीर के जो अभिलाषाएं हैं वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के जो वचन हैं, बहुत समय में युवाओं को बोर लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो सुनने में उनका ध्यान नहीं जाता है।
भले ही हम एक मसीही विश्वासी है या ना है, मसीही परिवार से है या ना है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच है और हमें उसके अनुसार जीवन काटने हैं। हमारे अंदर जो खालीपन है वो किसी भी प्रकार के अभिलाषा पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन पूरा कर सकता है और परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। स्पेशली जो युवावस्था में या जवान लोगों में जो पाप होते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे ये जो सब पाप कर बैठते हैं उससे और या उसको दिखाने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है यीशु मसीह। वो जवान अवस्था में कैसे जीवन जी के हमें दिखाए हैं, किस रास्ते पर चल के हमें दिखाए हैं, कैसा जीवन हमें काटना चाहिए, किस तरह से परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए, सच्चाई से चलना चाहिए। उन्होंने वो मार्ग हमें दिखाया है और वो मार्ग ही सत्य है, और अगर हम वो सत्य मार्ग में चलेंगे तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं, मतलब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये वचन के द्वारा अगर हम में से किसी को भी लगा हो कि हमारे अंदर ये पाप है, ये गलती हो जाती है, कभी कभी मुंह से झूठ निकल जाता है, कभी कभी मन में व्यभिचार हो जाता है या ईर्ष्या हो जाती है, अभी कोई किसी भी प्रकार की संसारिक अभिलाषा जो प्रभु को महिमा ना दे, वैसे अगर पाप हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा सबको सबके लिए है। अगर हम उनको पुकारे, अगर हम उनसे मांगे कि हमारा ये अभिलाषा है जो हमें सत्य मार्ग में नहीं बल्कि जगत के मार्ग में ले चलता है, आप हमें उनसे ये सब अभिलाषाओं से उद्धार दे, हमें रक्षा करें, तो वो काबिल है और वो खुशी खुशी आपको ग्रहण करने के लिए रेडी है। लेकिन क्या आज हम या युवा, ऐसा नहीं कि केवल जवान लोगों में ही ये सारे पाप होते हैं, बड़ों में भी ये पाप हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पाप हमसे भी होता है, बड़ों से भी होता है तो भी वो पाप है, जवानों से होता है तब भी वो पाप है। और बड़े हो या जवान, सबको क्षमा देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो हम देखेंगे वचन कहता है कि पुराने खमीर से छुटकारा पाओ ताकि तुम आटे का नया लौंदा बन सको। 1 कोरिन्थियों 5:6 में ये लिखा है, थोड़ा सा खमीर आटे को खमीरमय कर देता है। तो अगर हम आज प्रभु में विश्वास करते हो या चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हो या कुछ भी करते हैं ऐसे, लेकिन इन सारे पापों में से कुछ भी थोड़ा सा पाप हमारे अंदर है, तो वो हमारे संपूर्ण जीवन को पापमय बना देता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु कहता है पुराने खमीर से छुटकारा पाओ ताकि तुम आटे का नया लौंदा बन सको। और पुराने खमीर मतलब जो हमारे पापमय आत्मा या हृदय है, उससे हमें छुटकारा पाना है, और उसे छुटकारा देने वाला केवल यीशु मसीह ही है। जब वो पुराना खमीर हमसे निकल के नया खमीर यानी कि यीशु मसीह के पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे, तो हम वो आटे का नया लौंदा बन सकेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय 10 पद में प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्थाओं का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहराए। ऐसा नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, कोई भूल चूक नहीं होगी, लेकिन
अगर हम वचन में रहेंगे और वचन हमारे अंदर रहेगा तो पवित्र आत्मा वो वचन के द्वारा हमें सही मार्ग या सही रास्ता दिखाएंगे चलने के लिए जीवन में, और हमें क्षमा मांगने के लिए आसानी होगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये ह्यूमन नेचर है, ये साधारण मनुष्य के स्वभाव है, सब ऐसे करते हैं, हम भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम जो भी करें प्रभु हम सबको देख सकता है, भले ही हम शरीर से ना करें लेकिन मन में करें। अधिकतर पाप हम मन में ही करते हैं, जैसे किसी पे क्रोध करना हो, व्यभिचार हो, ईर्ष्या हो, बैर भाव हो, दल भेद मतभेद, ये सब लोगों को नहीं दिखता है लेकिन यीशु मसीह को दिखता है, परमेश्वर को दिखता है। और हमारा ड्यूटी है कि हम अपने गलतियों को स्वीकार कर उनसे माफ़ी मांगे, ताकि वो हम में से हमारे जो पुराने आत्मा है उसको लेकर अपने नए आत्मा, अपने शुद्ध अंतकरण से हमको वो भर दे। जवानों को प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके राज्य कार्य के लिए। जब जवान होते हैं, कोई बच्चा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, बहुत शक्तिशाली बनता है, बहुत फिट दिखते हैं, तो वो टाइम ये नहीं कि जगत के साथ दोस्ती करके जगत में मौज मस्तीज़ करें, लेकिन वो समय है कि अपने शरीर से, अपने आत्मा से कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। जब कोई छोटे से बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग तो धीरे धीरे जैसे बूढ़े होते हैं, वो प्रार्थना में जाते हैं या वचन पढ़ते हैं, वो बहुत नॉर्मल बातें हैं। लेकिन युवाओं के लिए यीशु मसीह खुद एक एग्जाम्पल बन के गए हैं, वो रास्ता दिखा के गए हैं। तो ये जो अभिलाषाएं युवाओं के अंदर या हमारे अंदर आते हैं, तो ये सबके जीवन में या सारे जवानों के जीवन में ये सब अभिलाषाएं आते हैं, लेकिन ये अभिलाषाओं को पाप में ना जाने दे पाए, इसीलिए हमें वचन का सहारा लेना है। Your word is the lamp to my feet। प्रभु का वचन हमारे हृदय में एक लाइट प्रदान करता है, जैसे हमें ये संसार के अभिलाषाओं में या संसार के पापों में गिर ना जाए। और अगर वो वचन ही हमारे अंदर ना हो तो हम सारी अभिलाषाओं में गिर के पाप कर सकते हैं और परीक्षा में पड़ सकते हैं। जो मसीह को जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, हम सबसे पाप होते हैं, हम सबके जीवन में अभिलाषाएं आते हैं, लेकिन हम वो अभिलाषाओं से दूर भागते हैं या वो अभिलाषा को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उस पर हमें ध्यान देना है। और हम जो भी जीवन में करते हैं, हर एक चीज़ का एक परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। प्रभु भले ही हमें
हमारे पापों से क्षमा कर दें, लेकिन हम जो भी किए हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो युवावस्था में या जवानी में जो पाप हो जाते हैं, जो अभिलाषाएं हमारे अंदर आ जाते हैं और लोग या हम पाप कर बैठते हैं, उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर सारे जगत के लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह को जगत में भेजा था। किस चीज़ से बचाने के लिए? आज हम में से बहुत लोग या बहुत सारे युवाएं प्रभु के पास आते हैं सिर्फ मांगने के लिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन जो चीज़ देने के लिए परमेश्वर ने उनको जगत में भेजा था, वो चीज़ हम लेने के लिए रेडी नहीं है। वो है परित्राण या सैल्वेशन। जो परित्राण है वो परमेश्वर से आता है और वो हम विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। और जो परित्राण है ये सब पापों से, अभिलाषाओं से, जिसे हम ना गिरे, पापों से बचाए जाए। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था। तो क्या हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में मुक्तिदाता स्वरूप ग्रहण करेंगे या करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमें अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा गाइड करके जीना सिखाएंगे और उनके महिमा में वो बढ़ाएंगे और हमारे अंदर से वो सारे अभिलाषाओं को दूर लेकर उनके इच्छा को पूरा करने के लिए हमें वो मार्ग दिखाएंगे। जैसे परमेश्वर का इच्छा प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे थे जगत में, वैसे ही मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वचन के द्वारा, ये वचन से कुछ सीख मिली हो। अगर हम में से कोई ऐसा है जो ये सारे पापों में से कोई भी पाप में है, तो हम अगर प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें क्षमा दे सकता है और देगा भी। लेकिन अगर हम खुद को नम्र करेंगे और उन पे विश्वास करेंगे और अपने इस अभिलाषाओं को, अपने ये सारे पापों को स्वीकार करेंगे, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सुंदर से समय के लिए। पिता, आपने जो वचन दिया था पिता परमेश्वर, वो सबसे पहले मेरे लिए फिर दूसरों के लिए पिता, ये वचन के द्वारा आप अनेक लोगों से बात किए होंगे, मैं विश्वास करती हूँ पिता। जो कोई भी पिता हम में से ये सारे पापों में है, वो भले आपको जानते हो या नहीं हो, आप उन सब को क्षमा देने के लिए काबिल परमेश्वर है पिता। हम सबको आप आशीष करें, हम सब के साथ बने रहे पिता। जैसे हम आपके द्वारा, आपसे मांग के, आपके साथ चलकर, आपके पास रहकर, आपके वचनों में जीकर सारे अभिलाषाओं से, सारे पापों से मुक्त हो पिता। तो आशीर्वाद कर परमेश्वर।
जो कोई भी ये फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं और आगे भी ये वीडियो देखेंगे या वचन सुनेंगे, आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे पिता। हम सब एक दिन जैसे आपके वो पवित्र स्वर्ग राज्य में मिलेंगे और आपकी महिमा करेंगे, इस प्रकार से हमें तेरे लिए जीवन जीने दें। ये फेसबुक पेज को आपके चरणों में रखती हूँ, पास्टर चरणजीत सिंह जी को आपके चरणों में रखती हूँ पिता। आप उनके मिनिस्ट्री को, उनको बहुत आशीष दें और आपके स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल करें पिता। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।